सीनियर सिटीजन खाता धारकों के लिए 6 बड़ी खुशखबरी। आरबीआई का नया नियम लागू। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं यानी कि वरिष्ठ नागरिक हैं और आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है, चाहे वो एसबीआई हो, पीएनबी हो, केनरा हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो या फिर जो है ओरिएंटल बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो या एचडीएफसी बैंक हो, तो किसी भी बैंक में हो तो यह वीडियो आपके लिए है। या फिर अगर आप एक युवा नागरिक हैं और आपके घर में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या कोई भी वरिष्ठ नागरिक है जिनका बैंक अकाउंट है, तो उनके लिए यह बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि अब बैंकों द्वारा आरबीआई का नया नियम लागू किया गया है। आरबीआई ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई बेहतर सुविधाएं शुरू की हैं, जिससे वे अपने बैंक अकाउंट से जुड़े काम आसानी से कर सकें और उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। तो आज इस वीडियो में हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए लागू किए गए नए नियमों और बड़ी खुशखबरियों के बारे में जानकारी देंगे। तो दोस्तों, आप सभी विद्याधाम चैनल देख रहे हैं। चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है। अगर आपके घर में सीनियर सिटीजन अकाउंट धारक है तो उनके लिए यह जानना बेहद ज़रूरी है कि आरबीआई ने 2026 से उन्हें कई बड़ी खुशखबरियां दी हैं और कई नए नियम लागू किए हैं। सबसे पहला नया नियम यह है कि अब आम नागरिकों की तुलना में सीनियर सिटीजन्स को अपने खाते में ज़्यादा ब्याज मिलेगा। यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर कोई सीनियर सिटीजन ग्राहक फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी करता है तो उसे आम ग्राहकों से ज़्यादा ब्याज मिलेगा। यह उनके लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उनकी आमदनी का मुख्य आधार पेंशन या बैंक में जमा पैसा ही होता है, चाहे वृद्धा पेंशन हो या एफडी पर मिलने वाला ब्याज। अब उन्हें ज़्यादा ब्याज मिलेगा, जिससे उनकी मासिक आय बढ़ेगी। इससे उनका पैसा सुरक्षित भी रहेगा और उन्हें आर्थिक सहारा भी मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद स्थिर आय वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत जरूरी होती है और यह नियम उनके लिए आर्थिक रूप से काफ़ी मददगार साबित होगा। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खुशखबरी की। तो दोस्तों, दूसरी बड़ी खुशखबरी ये है टीडीएस में राहत को लेकर है। अगर आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं और आपके बैंक खाते में जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज तय सीमा तक है तो उस पर किसी भी तरह का टीडीएस नहीं काटा जाएगा। यह नियम सेविंग अकाउंट, आरडी, एफडी और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पर भी लागू होगा। इससे वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स से राहत मिलेगी और उन्हें अपनी ब्याज की पूरी राशि मिलेगी। यह उनके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा है। अब बात करते हैं तीसरी खुशखबरी की। तो तीसरी खुशखबरी है सीनियर सिटीजन प्रायोरिटी बैंकिंग को लेकर है। अब बैंक में सीनियर सिटीजन के लिए विशेष प्रायोरिटी डेस्क शुरू किया गया है। इसका मतलब यह है कि वरिष्ठ नागरिकों को लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके लिए अलग काउंटर होगा, बैठने की व्यवस्था होगी, जरूरत पड़ने पर व्हील चेयर की सुविधा भी मिलेगी। पासबुक प्रिंट कराना हो, चेक जमा करना हो, एफडी खोलनी हो, उनका काम प्राथमिकता के आधार पर तुरंत किया जाएगा। बैंक सीनियर सिटीजन्स के काम को सबसे पहले निपटाएगा ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। यह नियम उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत राहत भरा है जिन्हें बैंक में काम कराने में काफ़ी दिक्कत होती है। अब बात करते हैं चौथी खुशखबरी की। तो दोस्तों, चौथी खुशखबरी है डिजिटल बैंकिंग से जुड़ी है। आज के समय में यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग बहुत ज़रूरी हो गई है, लेकिन कई वरिष्ठ नागरिकों को इसे समझने में परेशानी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब बैंक वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल बैंकिंग की ट्रेनिंग देगा और उन्हें यूपीआई का इस्तेमाल करना सिखाएगा, बैंक ऐप चलाना सिखाएगा, नेट बैंकिंग का उपयोग स्टेप बाय स्टेप सिखाएगा। इसके साथ ही वीडियो बैंकिंग और वीडियो केवाईसी की सुविधा भी मुफ्त दी जाएगी। इससे वरिष्ठ नागरिक घर बैठे ही बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। अब बात करते हैं पांचवी खुशखबरी की। तो दोस्तों, पांचवी खुशखबरी है पेंशन और ब्याज के ऑटोमेटिक क्रेडिट को लेकर। अब सीनियर सिटीजन्स की पेंशन और एफडी या आरडी पर मिलने वाला ब्याज अपने आप उनके बैंक खाते में जमा हो जाएगा। इनके लिए उन्हें बार बार बैंक जाकर कोई फॉर्म या चेक भरने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे पेंशन समय पर खाते में आएगी और किसी तरह की देरी नहीं होगी। उनकी मासिक आय पर सुरक्षित रहेगी और उन्हें बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा आधार पैन लिंकिंग को लेकर भी राहत दी गई है।
सरकार और आरबीआई के नियम के अनुसार 31 दिसंबर 2025 से पहले आधार और पैन लिंक कराना जरूरी है, वरना 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है। लेकिन 80 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को इस नियम में छूट दी गई है। उन्हें आधार पैन लिंक कराने की अनिवार्यता नहीं होगी, जिससे उन्हें किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही कई बैंक सीनियर सिटीजन्स के एटीएम या डेबिट कार्ड का वार्षिक शुल्क माफ कर रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं। आम ग्राहकों से जो वार्षिक शुल्क लिया जाता है वह वरिष्ठ नागरिकों से नहीं लिया जा सकता। कुछ बैंक सीनियर सिटीजन्स के लिए एटीएम से पैसे निकालने की सीमा बढ़ाने पर भी विचार कर रहे हैं। इसके अलावा मेडिकल इमरजेंसी लोन, पर्सनल लोन, होम लोन और टॉप अप लोन पर भी सीनियर सिटीजन्स को विशेष ब्याज दरों में लाभ मिल सकता है। तो यह थी सीनियर सिटीजन खाता धारकों के लिए 6 बड़ी खुशखबरियां। अब हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों को घर बैठे और बैंक जाकर दोनों ही जगह बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। अगर आपके घर में कोई भी वरिष्ठ नागरिक है तो यह जानकारी उन्हें जरूर दें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी वरिष्ठ नागरिक इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।